कभी ट्रेडिंग चार्ट्स को देखकर ऐसा लगा है कि काश कोई चीट कोड मिल जाता। खैर, आज हम प्रोफेशनल ट्रेडर्स के तरकश से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार को समझने वाले हैं। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या जिसे हम सब ईएमए कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर चार्ट पर सिर्फ एक लाइन आपको मार्केट की पूरी कहानी बता दे। मतलब खरीदारों और बिकवालों के बीच की जंग, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कब तख्ता पलट होने वाला है, ये सब कुछ। आज हम इसी एक लाइन के पीछे छिपे राज को खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ईएमए है क्या भला, और क्यों बड़े बड़े ट्रेडर्स इसकी इतनी कसम खाते हैं। चलिए समझते हैं। ईएमए को ना एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही तेज दोस्त की तरह समझिए। ये उन दोस्तों जैसा नहीं है जो पुरानी बातों में ही अटके रहते हैं। नहीं, ये इस पर फोकस करता है कि अभी इसी पल क्या हो रहा है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मार्केट के बदलते मूड को फौरन पकड़ लेता है, और यही चीज हमें एक एज, एक बढ़त दिलाती है। अच्छा, इसको ऐसे देखिए, ये आपकी पर्सनल ईएमए टूल किट है। हर टूल का एक खास काम है। जैसे 9 ईएमए, ये एक फरारी की तरह है, एकदम तेज, शॉर्ट टर्म के छोटे छोटे मूव्स पकड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ 200 ईएमए, वो एक विशाल कार्गो शिप जैसा है, धीमा लेकिन स्थिर, जो हमें मार्केट का लंबा असली ट्रेंड बताता है। देखिए, ईएमए सिर्फ चार्ट पर खींची हुई एक लाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो मार्केट की साइकोलॉजी, उसकी आत्मा में झांकने वाली एक खिड़की है। ये हमें दिखाती है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। बुल्स और बेयर्स के बीच वो लगातार खींचतान, लालच और डर का वो कभी न खत्म होने वाला खेल। यहां एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल नियम है। जब भी प्राइस ईएमए लाइन के ऊपर है, समझिए खरीदारों का कंट्रोल है, उनकी पार्टी चल रही है, मार्केट में माहौल पॉजिटिव है, और वो सब मिलकर कीमतों को ऊपर और ऊपर ले जा रहे हैं। और ठीक इसका उल्टा, जैसे ही प्राइस इस लाइन के नीचे फिसल जाता है, बस समझ जाइए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। अब कंट्रोल सेलर्स यानी बिकवालों के हाथ में है, और मार्केट में डर का, निराशा का माहौल बनना शुरू हो गया है। ये जो चलती दीवार वाली बात है ना, ये एकदम परफेक्ट है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ये ईएमए लाइन एक फर्श की तरह काम करती है, एक सपोर्ट जहां से प्राइस बार बार बाउंस कर सकता है। और जब मार्केट नीचे गिर रहा हो तो यही लाइन एक छत बन जाती है, एक रेजिस्टेंस जो प्राइस को ऊपर उठने से रोकती है। ओके, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब असली चीज पर आते हैं, एक्शन। इस ज्ञान को काम पर कैसे लगाया जाए। चलिए 3 जबरदस्त ईएमए स्ट्रैटेजी देखते हैं जिन्हें हम सीधे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1, ये सबसे सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए अक्सर सबसे ज्यादा असरदार भी। इसका फंडा बहुत सीधा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब ट्रेंड को पहचानो और बस उसकी लहर पर सवार हो जाओ। अगर कोई अभी शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो एक बाय ट्रेड कैसे ढूंढे, इसके लिए एक सिंपल 4 स्टेप चेकलिस्ट है। पहला, क्या प्राइस 50 ईएमए के ऊपर है? हाँ है, चेक। दूसरा, क्या ईएमए की ढलान ऊपर की तरफ है? हाँ है, चेक। तीसरा, क्या प्राइस थोड़ा थक कर सपोर्ट लेने के लिए ईएमए के पास वापस आ रहा है? बिल्कुल, चेक। और आखिर में, क्या वहां पर कोई मजबूत हरी कैंडल बन रही है जो कह रही हो चलो ऊपर चलें? अगर हां, तो परफेक्ट, यही तो है हमारा एंट्री सिग्नल। अब आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पर। इसे कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट। ये थोड़ी एडवांस्ड है। इसमें हम ईएमए क्रॉसओवर का इस्तेमाल करके मार्केट में आने वाले बड़े मोड़ को पहले ही भांपने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि पूरी दुनिया को पता चले। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कितना साफ साफ दिखता है। जब तेज वाली 9 ईएमए लाइन धीमी वाली 21 ईएमए को नीचे से चीरती हुई ऊपर निकल जाए, वो हमारा बाय सिग्नल है। और जब यही तेज लाइन धीमी लाइन को ऊपर से काटते हुए नीचे चली जाए, तो वो एक सेल का इशारा हो सकता है। सिंपल। और अब स्ट्रैटेजी नंबर 3। ये वो तरीका है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फालतू के झूठे सिग्नलों से बच सकें। इसे कहते हैं ट्रिपल ईएमए ट्रेंड कन्फर्मेशन। ये एक तरह का फिल्टर है जो हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे मजबूत और हेल्दी ट्रेंड्स में ही ट्रेड करने देता है। इसको ना एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम की तरह समझिए। जब 20 ईएमए 50 के ऊपर हो और 50 ईएमए 200 के ऊपर हो और प्राइस इन तीनों के ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा हो, जिसका मतलब है कि तीनों बत्तियां हरी हैं। मतलब एकदम क्लियर गो सिग्नल। मार्केट खुद कह रहा है कि मैं एक मजबूत बुलिश ट्रेंड में हूं। एक बात साफ समझनी होगी, एक पावरफुल टूल हाथ में होना
एक बात है, और उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। और यही जिम्मेदारी हमें इस गेम में लंबे समय तक टिकाए रखती है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ सबसे जरूरी सुरक्षा नियमों की, क्योंकि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये है वो सुनहरा नियम, इसे कहीं लिख लीजिए। किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना है। नेवर। यही आपका कवच है, यही आपकी ढाल है, यही वो चीज है जो आपको मार्केट में तब भी जिंदा रखेगी जब आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। अब जरा उन गलतियों पर नजर डालिए जो लोग अक्सर करते हैं और जिनसे हमें हर हाल में बचना है। पहली बात, साइडवेज मार्केट में ईएमए को भूल जाइए। वो आपको इतने झूठे सिग्नल देगा कि सिर घूम जाएगा। और दूसरी बात, बड़े ट्रेंड के खिलाफ जाना। ये तो वैसा ही है जैसे आप किसी सुनामी के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हो। नतीजा क्या होगा हम सब जानते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने सारे अलग अलग टुकड़े देख लिए। अब समय है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ काम करते हैं तो एक रियल वर्ल्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप असल में दिखता कैसा है। तो जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक ट्रेडर के तौर पर सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बड़ा ट्रेंड बुलिश है। अब मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि प्राइस थोड़ा नीचे आए 50 ईएमए तक, और जैसे ही वो वहां पहुंचता है, बूम, एक जोरदार बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है। मतलब एक ऐसी हरी कैंडल जो पिछली लाल कैंडल को पूरा का पूरा निगल जाती है। बस यही तो चाहिए था। यह है कंफर्मेशन। तो आखिर में अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें लेकर जानी है तो वो ये हैं। नंबर 1, ईएमए सिर्फ एक लाइन नहीं, मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ने का एक जरिया है। नंबर 2, अंदाजे से काम नहीं चलेगा, एंट्री के लिए हमेशा एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें। और नंबर 3, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने पैसे की, अपनी कैपिटल की हिफाजत ऐसे करें जैसे आपकी जान उसी पर टिकी हो, क्योंकि सच तो यही है। एक बात हमेशा याद रखनी है, ईएमए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर ट्रेड को सही कर देगी। ये हमें बस एक एज देता है, एक संभावना, गारंटी नहीं। तो असली सवाल यह नहीं है कि ईएमए क्या कर सकता है, असली सवाल यह है कि हम इसके साथ क्या करेंगे। इस जानकारी को लेकर हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को और बेहतर और मजबूत कैसे बनाएंगे।